लाठियां बरस रही थी वो किस पर बरस रही थी? वो हिंदू के बच्चे थे कि मुसलमान के बच्चे थे? वो पीटने वाले कौन थे? हिंदू थे कि मुसलमान थे? जो हिंदुत्व की बात करते हैं, उस लड़ाई में मेरे साथ मोकामा विधानसभा की जनता थी। मुख्यमंत्री जी कहां कान में रुइया डाल के सोए हुए हैं? कहां है आपका सब कुछ? कहां चला गया है? कभी गया है सरकार बात करने इन बच्चों से? युवा लोग जो भविष्य हैं, आप लोग का तो कुछ है ये नहीं है जी। आप लोग का बाल बच्चा, आप लोग क्या किए हैं सब हम लोग जानते हैं। और ये जो किसान का बच्चा है, नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बीपीएससी वाले मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। छात्रों ने हालांकि मुलाकात कर लिया है मुख्य सचिव से। बिहार के मुख्य सचिव ने भी आश्वासन दे दिया है कि हम तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के पास भी ये सारी घटनाओं को हम रखेंगे। राज्यपाल महोदय से भी बातचीत की गई है, लेकिन अब सियासत अलग ही रंग की ओर बढ़ रही है। हमने आपको खबरें दिखाया कि किस प्रकार तेजस्वी यादव भी लाइव आकर क्या कुछ कह रहे थे। तेजस्वी यादव भी पूरी तरह से बिफर पड़े थे। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में मौजूद नहीं है, लेकिन हर कोई अपने अपने एंगल से नीतीश कुमार को ही इसका कसूरवार मान रहा है और जिम्मेवारी उठाने की बात कह रहा है। देखिए, सुबह के अगर घटनाक्रम देखें, सुबह से तो जो तमाम जो लीडर्स थे, जो आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं तितर बितर हो गए। लेकिन प्रशांत किशोर जिस प्रकार कल तमाम जो छात्रों के हुजूम को लेकर बढ़ रहे थे आगे, वो बैक हुए और बैक होने के बाद आपने देखा कि वो पहुंच गए थे गर्दनीबाग छात्रों से मिलने के लिए। वहाँ पर छात्रों ने उन्हें हुटिंग किया और भगा दिया। हालांकि प्रशांत किशोर सुबह में जब प्रेस वार्ता करने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि देखिए, हम भागे नहीं थे, हम सुबह 4 बजे तक गर्दनीबाग धरने पर मौजूद थे और उसके बाद हमने पीएमसीएच में जाकर छात्रों से मुलाकात भी की है। तेजस्वी यादव बड़ा जो आरोप लगा रहे हैं, या पप्पू यादव जो बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, वही लोग क्यों नहीं आ गए, क्यों नहीं नेतृत्व कर लिए? प्रशांत किशोर ये बार बार कह रहे थे कि मुझे कोई ये नहीं है कि मैं उस आंदोलन का नेतृत्व करूं। छात्र नेतृत्व कर रहे हैं और हम उसका सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं। हम पीछे पीछे हैं और इसलिए पीछे पीछे हैं कि छात्रों के साथ कोई अन्याय ना हो। हालांकि लाठीचार्ज तो हो गया। लाठीचार्ज वाले मुद्दे पर भी प्रशांत किशोर तरह तरह की सफाई दे रहे हैं, अपने जाने के बारे में भी सफाई कर रहे हैं। लेकिन पप्पू यादव हमलावर हैं, तेजस्वी यादव हमलावर हैं। अब इसके साथ साथ देखिए, राजनीतिक बयानबाजियाँ तो होती ही हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के फायर ब्रांड है बंटू सिंह, उन्होंने भी प्रशांत किशोर पर बड़ा आरोप लगा दिया है। प्रशांत किशोर पर आरोप लगाने के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में ही भी कई तरह की बातों को कहा है। हालांकि एक तरफ चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार नाराज़ हैं एनडीए गठबंधन से, तेजस्वी यादव से भी उनकी बातचीत हो रही है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के भी संपर्क में वो लगातार बने हुए हैं। अब ऐसे में बंटू सिंह का ये जो बयान है, ये किशोर इशारा कर रहा है, यह तो देखने वाली बात है। लेकिन हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप बंटू सिंह का वो बयान सुन लीजिए। वाह रे वाह बिहार सरकार, वाह, अपना पीठ थपथपा रहे हैं ना। ये ठंडा में क्या क्या रात में हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है ना। सबसे पहले मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं, ये भाजपा वाले लोग से पूछना चाहता हूं कि कल जो लाठियां बरस रही थी वो किस पर बरस रही थी? वो हिंदू के बच्चे थे कि मुसलमान के बच्चे थे? वो पीटने वाले कौन थे? हिंदू थे कि मुसलमान थे? जो हिंदुत्व की बात करते हैं, आज कहां हैं सारे? किस गुफा में छुपे हुए हैं? ये दोनों उप मुख्यमंत्री चौवा उचका उचका के लालू जी और तेजस्वी जी को गाली देते हैं। आज कहां चला गया इन लोगों का सब कुछ भाषण कहां बंद है? क्यों? क्या ये बच्चे अपने हक नहीं मान सकते हैं? वाह रे वाह नीतीश कुमार जी, वाह रे वाह। काश इसी तरह ये लाठियां अगर अपराधियों पर चलती तो आज इतनी हत्याओं की बौछार नहीं होती। काश यही लाठी और डंडे अगर बालू माफिया और शराब माफियाओं पर चलती तो आज ये हालात नहीं होते। समझ गए ना? तो वहां से तो आपकी पुलिस पैदल भाग जाती है और ये निहत्थे छात्रों पर कैसे लाठियां, मेरी माता, मेरी बहनें, मेरा बेटा,
मेरा भाई लोगों पर ये चलाया गया, ये अत्याचार नहीं सहेंगे हम लोग, ये अत्याचार। मैं बोलता हूं ना तो मैं बोलता हूं क्योंकि मैं भी सरकार से लड़ा हूं, मेरे बारे में भी सब लोग जानता है कि मैं सरकार से लड़ा हूं, अकेले लड़ा हूं। उस लड़ाई में मेरे साथ मोकामा विधानसभा की जनता थी। मैं जो बोलता हूं सही बोलता हूं और गलत नहीं बोलता हूं, ठीक है ना। मुख्यमंत्री जी कहां कान में रुइया डाल के सोए हुए हैं? कहां है आपका सब कुछ? कहां चला गया है? बोलिए, ये सब बहने लोग को कैसे मारा गया है रे भाई? आंख से आंसू आता है ये देख करके। रात में मैं तो देख करके रोता रहा कि कैसी सरकार है, मगर हम लोग क्या कर सकते हैं, मेरे नेता क्या कर सकते हैं। और ये भाजपा वाले लोग एक गुंडा लाया है, प्रशांत किशोर, गुंडागिरी कर रहे थे, रात में गुंडा बन रहे हैं। गुंडा बनिएगा छात्रों के साथ, धमकी दीजिएगा छात्रों को। ये जवानी है, ये खून गर्म होता है, मैं बता देना चाहता हूं, समझ गए ना। युवाओं को भड़काओ नहीं, समझ गए ना, झुकाओ नहीं। युवा झुकता नहीं है लाठियों से और डंडों से डरता नहीं है, बेचारा निहत्था है, चलाओ लाठी, समझ गए ना। जानते हैं सरकार का कितना पावर होता है। बस 8 महीना और तुमको जितना लाठी डंडा चलाना है 7 महीना चला लीजिए, उसके बाद आपको बता देगा यही युवा बनाता है, यही युवा बिगाड़ता है। कहता है लोग, इसका पार्टी का प्रवक्ता लोग कहता है कि क्या है, सबूत लाइए हैं? कभी गया है सरकार बात करने इन बच्चों से? युवा लोग जो भविष्य हैं, आप लोग का तो कुछ है ये नहीं है जी। आप लोग का बाल बच्चा आप लोग क्या किए हैं सब हम लोग जानते हैं। और ये जो किसान का बच्चा है, एक कलर किरानी का बच्चा है, एक मध्य वर्गीय परिवार का बच्चा है, एक टेम्पो चलाने का बच्चा परीक्षा दिया है, उस परिवार के लोग जो रात भर रोए हैं, उस आंसू का हिसाब होगा। मैं बिहार सरकार को बता देना चाहता हूं, उस आंसू का बदला जो रात में जो अभी भी लोग रो रहे हैं, उन आंसू का हिसाब होगा, एक हिसाब होगा और हिसाब का बदला 2025 में होगा। मैं राजनीतिक नहीं करता हूं, एक बात मैं बता देता हूं, जिसके साथ रहता हूं ठोक के रहता हूं, ठीक है ना। और मैं उन नेताओं से कह देना चाहता हूं, राजनीतिक मत कीजिए, हाईजैक नहीं कीजिए, छात्राओं को लड़ने दीजिए। अकेले काफी है छात्र लड़ने के लिए, समझ गए ना, किसी की जरूरत नहीं है छात्राओं को। और विपक्ष के नेता साथ हैं छात्राओं के, गए हैं तो कहता है विपक्ष कहाँ, ताऊ तेजस्वी जी लाठी लेके अब गोली पिस्तौल करें, यही काम रह गया है। इसी के लिए मैं बोल दे रहा हूं कि छात्राओं को उस्काइए नहीं। वो किसी की माँ, किसी की बहन है, किसी का बेटा है, कल कैसा मारा गया है बेरहमी से। इन आप लोग को पाप लिखेगा, बहुत पाप लिखेगा, बुढ़ारी आने दीजिए, पाप लिखेगा एकदम, ठीक है ना। बताएंगे उस समय भगवान, इंसाफ करेंगे भगवान आप लोग का, ठीक है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।
पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।